टीका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव। सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूँ, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे। फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल ले राधा, तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत विजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में विजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे, 1 सेकंड के लिए हमारी अंगुली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने
गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। डॉक्टर आभा जी, मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में महापुरुषों के दिव्य भाव में उल्लेख है कि वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। जहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा इसी विषय पर अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी पर कठोर शासन करना पड़ा, उल्लेखित है कि वृंदावन वास के लिए वे ही अधिकारी हैं जो स्थिर मन वाले लोग हैं, जिनका स्वरूप परम दैन्य, अत्यंतिक सहिष्णुता, नित्य कृष्णगत चित्त होने के कारण। देखो, एक बात समझो, वृंदावन वास या प्रिया प्रीतम की उपासना ये 2 के लिए है। एक है सिद्ध लक्षणों से बने हुए सत्पात्र, ये वृंदावन के वास करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। और एक है अधम जीवों का बच्चा जैसा बनना। केवल सत्पात्रों के लिए ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन अधमों के लिए भी है। अस्पताल बीमारों के लिए होता है, सही जनों के लिए नहीं होता। ये वृंदावन वो अस्पताल है जो भवरोग की बीमारी को मिटाता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नीच हैं, अजितेंद्री हैं, लेकिन हम अखंड वृंदावन वासी हैं। हम वृंदावन का आश्रय लिया, सदगति हो जाएगी, प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कसौटी पे कसा जाए कि इन इन लक्षणों से युक्त होने पर ही वृंदावन, वो हुआ सत्पात्र। और जो आश्रय ले लिया वो बच्चा। बच्चा में कसौटी नहीं कसी जाती, बच्चा को शरणागत भाव से दुलार किया जाता है। अगर वो, ध्यान रखना, शौच पूरे शरीर में लपेटे हैं तो दूसरों को शौच दिखाई देती है, लेकिन माँ को नहीं, माँ को बेटा दिखाई देता है। तो वृंदावन ही प्रभाव सुनु, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम जैसे नीच, कामी, अधम पुरुषों को भी वृंदावन अपनी गोद में लिए हुए है। जो अधिकारी हों उनको प्रणाम है, वो अधिकार के अनुसार वास करें, लेकिन हम अनाधिकारी होते हुए भी वृंदावन हमारी माँ है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता, पर वृंदावन के योग्य नहीं हूं, ये पक्की बात है। अब इसमें 2 प्रकार का भाव हो सकता है, जैसे उसमें भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि जो सहचरी भाव की उपासना है, ये सिंघनी का दूध है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघिन को छीर, है सिंघिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन रस। या तो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या सिंघनी के बच्चा में। तो स्वर्ण का पात्र तो हम कभी बन नहीं पाए और न बन पाएंगे, लेकिन बच्चा बनने में हमें कौन सी परेशानी है। वृंदाटवी हमारी माँ है, मैं उसका बच्चा हूं, बनकर के उनकी शरण में पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। तो ये मत सोचो कि जितेंद्री हो, निर्विकार हो, अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो, उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे?
उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना जहां पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं? यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्रीय होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी नीच अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्रीय है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, अब उन्होंने सोचा हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले सब त्याग कर वृंदावन वास करते हैं। बोले बात बन गई। सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहां पात्रता की है और ये बात यहां बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब से आपसे शरणागति हुई है तब से आपकी कृपा से ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास कर रहे हैं हम दोनों पति पत्नी। महाराज जी, हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। महाराज जी, ऐसा निश्चय अंदर से हो रहा है। महाराज जी, आपका बल हो। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप बहुत बड़ा व्रत ले रहे हैं, भगवान आपका सहयोग करें। और इस व्रत का फल है निरंतर भगवान का चिंतन होना। यदि भगवान का चिंतन न हो तो किसी भी नियम का कोई फल नहीं मिला। हमारी बात को जरा समझना। देखो, इन सब साधनों का समावेश है भगवान की स्मृति। यदि हम ब्रह्मचर्य रहकर भगवान की स्मृति परायण है, मौन रहकर भगवान की स्मृति परायण है, फलाहार रहकर भगवान की स्मृति परायण है, अन्य अन्य व्रत अनुष्ठान लेकर भगवान की स्मृति परायण है, तो हमारा वो व्रत, हमारा वो नियम सार्थक हुआ। नहीं तो हम उसका विशेष कोई महत्व नहीं मानते। यदि भगवत स्मृति रहित कोई भी अनुष्ठान है तो वो आपको पुण्य लोकों में ले जाकर पुण्य भोगाएगा, पुनः मृत्यु लोक भेज देगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो भगवत स्मरण मात्र से होगी।